और निसंदेह वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने हिंदुओं की चारों जो पुस्तकें हैं, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, जिसको खोल के बताया हो। जो ज्ञान इन पुस्तकों का मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों को, काजियों को, उलेमाओं को भी नहीं है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वो ज्ञान उजागर कर दिया है कि मुसलमान धर्म भी अपने चारों इन कतेबों से परिचित नहीं है, काल की साधना कर रहे हैं। हिंदू धर्म के चारों वेदों को, गीता जी को, 18 पुराणों को, 6 शास्त्रों को और अन्य साधु संत महात्माओं के मनमुखी जो ग्रंथ हैं, परमेश्वर रामपाल जी ने खोल खोल के टीवी चैनलों पर अपने सत्संगों में दिखा दिया है। ईसाइयों की बाइबल का जो गूढ़ रहस्य था, जो मूल ज्ञान था, वो खोल के दिखा दिया है कि परमात्मा मनुष्य के जैसा है और परमेश्वर ने इंसानों को अपने जैसा बनाया है। गॉड इज नॉट फॉर्मलेस, भगवान निराकार नहीं है, गॉड साकार है, मनुष्य के जैसा है, उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब के गूढ़ ज्ञान को सामने लाके रख दिया कि नानक जी ने भी जब 650 साल पहले कबीर परमात्मा आए थे, कबीर नाम से बनारस के काशी में आदरणीय नानक जी ने भी जब उनसे उपदेश लिया, कबीर जी को अपना गुरु धारण किया, तब उनकी मुक्ति हुई, उनका मोक्ष हुआ। तो निसंदेह आज पूरे विश्व में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है, कोई भी ऐसा तत्वदर्शी संत नहीं है जिसने सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों का खुलासा किया हो। तो भाई और बहनों, विचार हमने भी करना पड़ेगा। और चारों युगों में परमेश्वर अपनी लीलाएं करते रहते हैं। 650 साल पहले परमेश्वर आए, अपने वास्तविक नाम से आए, वेदों में अपना नाम धरवाया, कबीर देव, जिसको हम कहते हैं कबीर दास। तो 650 साल पहले परमात्मा आए, लेकिन वो समय भी मोक्ष का नहीं था, इसलिए परमात्मा ने पूरा खुलासा नहीं किया, पूरा भेद नहीं दिया। केवल थोड़ी बहुत भक्ति देकर, थोड़े बहुत हमारे को दान पुण्य की कमाई देकर हमारे मनुष्य जन्म उन्होंने बढ़ा दिए ताकि वर्तमान समय तक हम भक्ति करते करते आ सकें। तो 650 साल पहले आए परमात्मा, और अब वर्तमान में जब वो ठीक का समय आ गया, मोक्ष का समय आ गया, कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, अब परमेश्वर फुल टू फुल अपनी फुल फॉर्म में वो मूल ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो सार ज्ञान जो परमेश्वर ने आज तक छुपा के रखा था, अब 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पवित्र भूमि पर प्रकट होकर 1951 से एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए फिर 17 फरवरी 1988 को अपनी ही वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावें, आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में उन्होंने एंट्री की। आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। और सन 1994 से परमेश्वर ये ज्ञान दे रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा अध्यात्म सबके सामने सार्वजनिक कर दिया, सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल के रख दिया, निचोड़। तो ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले आए थे। और एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें यही संकेत कर रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि परमात्मा 650 साल पहले आए थे और आज फिर आकर हमें संभाल लिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज फिर आकर संभाल लिए कि उस कबीर परमेश्वर ने हमें 650 साल पहले आके संभाला, हमें भक्ति दी, हमारी बैटरी चार्ज कर गए और आज फिर आके संभाल लिए। तो पहले हम पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से ये अनमोल सत्संग सुनते हैं। उपदेश ले लिया, सारी कथा गुरु जी से बताई, तो परमेश्वर के उस परमात्मा ही आए हुए थे। कबीर जी ऐसे चलते रहते हैं, इसीलिए तो आपको अभी तक यहाँ तक ले आए, इस कलयुग के इस पीक टाइम तक। कभी कहीं आपसे भक्ति करवाई, कभी किसी रूप में कहीं प्रकट होकर आपसे भक्ति करा के आपके 2-4 जन्म उस भक्ति के कारण आपको मनुष्य के मिलते रहे। और अब 600 साल पहले फिर आगे थे आपकी पूरी चार्ज करके बैटरी।
650 साल पहले आ गए थे, आपकी पूरी बैटरी चार्ज कर गए, और अब क्या कह रहे हैं, अब आकर फिर संभाल लिए। इसी कारण से आपको मनुष्य न मिलते रहे और आपके अंदर चाह है भगवान की, अब आकर फिर संभाल लिए। क्या कहा गुरुदेव ने? अब आकर फिर संभाल लिए। किसने? कबीर परमात्मा ने, जो 650 साल पहले आए थे, हमारी बैटरी चार्ज करके चले गए थे, अब आके फिर संभाल लिए। एक बार फिर से सुनिए भाई और बहनों, भगवान की, अब आके फिर संभाल लिए। अब आके फिर संभाल लिए। तो भाई और बहनों, अब आके हमें कब संभाला, कैसे संभाला? अब कौन है वो कबीर परमात्मा जिसने हमें संभाल लिया? क्योंकि हमारी जो धारणा बनी हुई है कबीर जी को लेकर, एक फोटो जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, कबीर दास, दाढ़ी मूंछ वाली, सर पर मुकुट लगा के बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, जो फोटो किसी ने बनाकर डाल दी, एक काल्पनिक वो चित्र बना दिया, उस काल्पनिक फोटो को हम असल में कबीर जी मान बैठे, और हमारे दिलो दिमाग में यह धारणा बन गई कि कबीर जी तो ऐसे थे, कबीर जी तो ऐसे थे। अगर वही दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जैसा ही कबीर जी है, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आज आकर फिर संभाल लिए कबीर जी ने। तो बताओ, आज उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जैसे कबीर जी ने हमें कब संभाला? अरे आज पुनः आकर हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने संभाला है। संभालने का मतलब इन्होंने हमारे को फिर से भक्ति पर लगा दिया, हमारे को फिर से वही भक्ति दे दी जो इन्होंने 650 साल पहले दी थी। हमें वही मंत्र दे दिए जाप करने के लिए जो हमें ये पहले दिए थे। हमें वही धर्म कर्म की जानकारी दे रहे हैं जो इन्होंने पहले दी थी। हमें अपना शिष्य बना लिया, अपना शागिर्द बना लिया, जो इन्होंने 650 साल पहले बनाया था, हमें संभाला था 650 साल पहले। तो आज आके फिर संभाल लिए। तो किसने संभाला? परमेश्वर रामपाल जी ने संभाला है। अब यदि कबीर जी का असली रूप यदि वो दाढ़ी मूंछ वाला है, तो फिर उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आकर कबीर जी ने वर्तमान में हमें क्यों नहीं संभाला? गुरुदेव कह रहे हैं वो भी परम सत्य है कि परमात्मा ने आज आके फिर संभाल लिए। आके यानी धरती पर आकर। तो धरती पर तो भाई परमेश्वर रामपाल जी आए हुए हैं जिन्होंने हमें संभाल रखा है, लाखों को संभाल रखा है, पूरी दुनिया को संभालेंगे आने वाले समय में। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप ही कबीर जी का असली रूप होता तो आज उसी रूप में आके संभालते ना में। लेकिन वो एक काल्पनिक फोटो है, एक बनावटी फोटो है, वो परमेश्वर कबीर जी का असली रूप नहीं है। शतलोक में कबीर परमेश्वर के दाढ़ी मूंछ नहीं है, वे तो युवा कबीर हैं, युवा कबीर। और युवा के भाई और बहनों कभी भी सफेद दाढ़ी मूंछ नहीं आती है। युवा के तो बिल्कुल अगर दाढ़ी मूंछ है तो काली, और इस फोटो में तो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी जब आए थे और जब सांसारिक तौर पर लीला करते करते जब वो वृद्ध हुए, बूढ़े हुए, उस समय को आधार बनाकर लोगों ने उनकी फोटो बनाई है। क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा एक गरीब जुल्हाई की भूमिका में थे, और उस समय आम व्यक्ति दाढ़ी मूंछ रखा करता था। उस समय आज की तरह ये जगह जगह नाई की दुकान नहीं हुआ करती थी, ये ब्लेड वगैरह उस्त्रे वगैरह नहीं हुआ करते थे। जो बड़े बड़े जो रईस लोग होते थे, नवाब होते थे, वो लोग ही अपनी दाढ़ी मूंछ वगैरह साफ करवाया करते थे, शेविंग करवाया करते थे। आम व्यक्ति तो बेचारा सालों साल कभी बाल भी नहीं कटवाता था। तो समय के अनुसार परमेश्वर ने दाढ़ी मूंछ रखनी पड़ी यहां आकर, और हमने उसी फोटो को कबीर जी का असली रूप मान लिया। जबकि रियल रूप परमेश्वर का वो है जो हम आज वर्तमान में देख रहे हैं। परमेश्वर रामपाल जी, ये इनका असली सतलोकी रूप है। तो ये जो छोटे छोटे सत्संग हैं गुरुदेव के, ये बहुत ही सांकेतिक हैं भाई और बहनों, ये गूढ़ हैं।
गीता, वेद, कुरान, पुराण को समझना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर कबीर जी अर्थात रामपाल जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों में जो संकेत हैं उनको समझना बहुत खांडे की धार है। जिस पर गुरु मेहर करे, जिस पर गुरु रजा करे, वही आत्माएं उनके संकेतों को समझ सकती हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आज आके फेर संभाल लिए। तो बताओ भाई और बहनों, अगर वो दाढ़ी मूछ वाला रूप ही अगर कबीर का असली रूप है तो कब संभाला, किसको संभाला, किसने देखा? आज हमें परमेश्वर रामपाल जी ने आकर संभाला है। तो असली कबीर कौन? परमेश्वर रामपाल जी भगवान की अब आके फिर संभाल लिए। तो लड़का अपनी मां के साथ जाने लगा, बहुत श्रद्धा। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों एक छोटे से सत्संग ने कि जो गलती हम इस परमेश्वर को ना पहचान कर युगों युगों से करते आ रहे हैं, धोखा खाते हुए आ रहे हैं, वो गलती हम भाई बहन वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने कबीर परमेश्वर जी को ना पहचान कर बिल्कुल भी ना करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही बताई गुरुदेव भगवान ने कि नादानों, जब जब वो कबीर भगवान इस पृथ्वी पर आया, अब आएगा तो परमात्मा तो इंसान बन के आएगा। परमात्मा ने गधों को नहीं सुनाने सत्संग, जानवरों को नहीं लेके जाना सतलोक। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भक्ति कर सकता है, सत्संग सुन सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको सबसे दुर्लभ जन्म बताया है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता बार। ये मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है, बहुत अनमोल। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। इसी मनुष्य जन्म से हम भक्ति कर सकते हैं। तो आज यदि हमने फिर से वही गलती दोहराई जो गलती हम युगों युगों से दोहराते आ रहे हैं, जब जब ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी संत बनकर आए, साधु बनकर आए, तत्वदर्शी संत बनकर आए, हमने इनको परमेश्वर के रूप में नहीं जाना, नहीं पहचाना। इन्होंने हमें सौ लाभ दिए, सौ सुख दिए, मुर्दों को जिंदा किया, बांझ को पुत्र दिए, निर्धन को माया दी, कोडी को काया दी, लेकिन फिर भी हम इनको केवल एक गुरु मानते रहे, संत मानते रहे, साधु मानते रहे, क्योंकि हम अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, और हम इनके शरण में आकर भी मोक्ष से दूर रहे। तो आज गुरुदेव भगवान इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमसे यही चाहते हैं कि बच्चों, मैंने तो मेरी तरफ से तुम्हें शिक्षित करने में, तुम्हें ज्ञान देने में, तत्व ज्ञान देने में, शास्त्रों से परिचित करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब भी यदि तुम वही युगों युगों वाली गलती करोगे, अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानोगे, एक व्यक्ति मानोगे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ, जेर रूपी गंदगी में लिपटकर गर्भ से बाहर आया हुआ एक जीव मानोगे, तो भाई तुम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। और भाई और बहनों, 90% संगत, बाकी दुनिया तो क्या जाने इस परमेश्वर के विषय में, वो तो काल प्रेरित है, काल का भोजन है। लेकिन जिन जिन आत्माओं को सन 1994 से वर्तमान समय तक पूज्य परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी शरण में लिया है, उनमें से 90% आत्माएं आज भी वही युगों युगों वाली गलती दोहरा रही हैं, अपने गुरु को मानुष मान रही हैं। और परमात्मा किसे मानती हैं? उसी दाढ़ी मूछ वाली बनावटी नकली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को। वही गलती कर रहे हैं हम जो गलतियां 650 साल पहले की थी। 650 साल पहले हमने उनको अपना गुरु माना,
और भगवान किसको मानते रहे? ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि गोविंद तो यही है, भगवान तो यही हैं, कबीर जी तो केवल हमारे गुरु जी हैं, इनके पास में कोई सिद्धि शक्ति है जिस कारण से हमें लाभ हो रहे हैं। हम उन्हें एक मानुष मानकर छोड़ दिए, नीरू का बेटा मानकर छोड़ दिए, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ एक मनुष्य मानकर छोड़ दिए, और उसकी सजा हमने भोगी। बारंबार मां के गर्भ से जन्म, भले हमारे को मनुष्य जन्म मिलते आ रहे हैं, लेकिन हम नरक भोगते हुए आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि मां के गर्भ में 9 महीने ये जीव, ऊपर को पैर नीचे को सिर, ये सबसे बड़ा नरक कुंड है, सबसे बड़ा नरक कुंड। तो हर बार उस गलती की सजा परमेश्वर हमें दे रहा है, नरक भोग के आते हैं हम, नरक भोग के। और वही गलती 90% संगत वर्तमान में कर रही है। उस समय की आत्माओं ने, 650 साल पहले वाली आत्माओं ने, जिस समय कबीर जी आए थे, उनको परमात्मा नहीं माना, अपना गुरु मान के छोड़ दिया। और आज वर्तमान की आत्माओं ने उस 650 साल पहले आए हुए कबीर जी को परमात्मा मान लिया कि हां, वो दाढ़ी मूंछ वाला परमात्मा, वो कबीर जी परमात्मा जो 650 साल पहले आए थे। लेकिन वर्तमान में जो कबीर परमेश्वर रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, उनको हम फिर भी कबीर नहीं मान रहे। तो गलती हम वही कर रहे हैं जो गलतियां हमने युगों युगों से की है, जो गलती 650 साल पहले की थी। आज भी हम वक्त गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, इस प्रेजेंट गुरु को, सतगुरु को हम कबीर नहीं मान रहे, और एक दाढ़ी मूंछ वाली नकली बेजुबान काल्पनिक मुर्दा फोटो को, जो ना चल सकती, ना बोल सकती, ना हमें नाम दे सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, ना हमें मोक्ष दे सकती, उस निर्जीव फोटो को, कागज के टुकड़े को आज हमने भगवान मान लिया, और वक्त गुरु को हमने एक मानुष मान लिया कि ये तो हमारे गुरु जी हैं, इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर पैदा हुए हैं, ये तो गांव धनाने के रामपाल जाट हैं। उस समय भी ये कह रहे थे तो नीरू का बेटा है। कोई कहता था विधवा ब्राह्मणी लोकलाज में आकर इसको छोड़ के चली गई, ये नीरू नीमा उठाकर ले आए, ये तो जुलाहे का बेटा है। वो ही गलती हम आज कर रहे हैं, और वर्तमान में हम ये गलती ना करें, इसके लिए आदरणीय गरीबदास जी ने 300 साल पहले अपनी अमृतवाणी में बहुत कुछ कहा। क्या कहा? गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। कि भाई तुम वो गलती फिर से मत कर देना, गुरु को मानुष मानने वाली। मानुष यानी मनुष्य। मनुष्य कौन? जो मां के गर्भ से जन्म लेता है। कि भाई अपने गुरु को उपदेश लेने के बाद में मानुष मानने की भूल मत करना, काल के जाल में जाओगे, मोक्ष प्राप्त नहीं करवा पाओगे। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, यानी जो गुरु को परमेश्वर के अलावा और संज्ञा देते हैं कि ये तो मेरा गुरु है, भगवान तो कोई और है। तो कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, अंधे हैं जो गुरु को कहते और भगवान नहीं मानते, और हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। लेकिन आज 90% संगत वही महागलती कर रही है, और सजा भी भोग रही है। आए दिन अकाल मृत्यु भी हो रही है, सबके घर में कहर टूट रहे हैं। गुरु को परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से काल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को संगत के सिर पर बैठा रखा है, और स्वयं काल उन लोगों में घुसा हुआ है। जो सामान्य मर्यादा है भक्ति मार्ग की, वो भी फॉलो नहीं करने दे रहा। तो भाई और बहनों, ये इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त करने के लक्षण नहीं हैं। सर्वप्रथम तो हमने सत्सेवक भाई बहनों की तरह, साध संगति से जुड़ी हुई परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्माओं की तरह
तन मन से, दिलो जान से, आत्मा से, हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर परमेश्वर रामपाल जी को कबीर भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा सृष्टि में दूसरा कोई कबीर है ही नहीं। जो ये परमार्थ का कार्य इन्होंने किया है, ये अन्य कोई कर ही नहीं सकता, राजा भी नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों का जो निष्कर्ष इन्होंने निकाल कर दे दिया, यहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज तक नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। और इनकी शरण में आने के बाद में जो आध्यात्मिक भौतिक लाभ इन्होंने दे दिए, यहां की ये परम शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो इनके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तो सर्वप्रथम तो सत्सेवक भाई बहनों की तरह ज्ञान को आधार बनाकर हमने अपने गुरु को ही परमेश्वर के रूप में मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद उनके द्वारा हमें जो मर्यादाएं बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, हमने दृढ़ता के साथ उन सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उन नियमों को निभाने के रास्ते में चाहे हमारा खुद का परिवार आए, चाहे समाज आए, चाहे रिश्तेदारियां आए, चाहे काम धंधा आए, हमने एक झटके में उनसे दूर हो जाना है। एक झटके में हमने ना किसी से लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना, ना मनमुटाव करना, ना राग द्वेष ईर्ष्या करनी, लेकिन हमने अपनी मर्यादाओं को बचाना है, अपनी भक्ति को बचाना है। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, अरे फिर कौन सुनेगा इस काल लोक में जय गुरु रूठ गया मारा हो। आज यदि हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना, मर्यादाओं में नहीं रहे, देखा देखी में चलते रहे, मोक्ष तो होगा नहीं। और फिर हमारे को क्या होगा? इस भक्ति के कारण हमारे को बहुत सारे मनुष्य जन्म मिलेंगे। उन मनुष्य जन्मों में हमारे ऊपर संस्कार व आपदाएं आएंगी। कभी आंख फूटेगी, कभी एक हाथ कटेगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी आंखों के सामने बेटा मरेगा, कभी बेटी मरेगी। क्योंकि जब ये परमात्मा कबीर धरती पर संत रूप में आता है तो ये भाग्य से अधिक देता है, हमारी आने वाली आपत्तियों को टालता है। और जब गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर कबीर जी वापस सतलोक को चले जाते हैं, उसके बाद भाई और बहनों फिर हमें वैसा ही मिलना शुरू हो जाता है जैसे हमारे संस्कार में होता है। फिर हमने जो बैटरी चार्ज कर ली है, जो भक्ति धन इकट्ठा कर लिया है, उस आधार से ही फिर हमारे को सुख या दुख मिलेगा, लाभ या हानि होगी। फिर आज जैसे वर्तमान में परमात्मा हमारे भाग्य में लिखी हुई आपदाओं को टाल रहे हैं, ऐसा नहीं टालेंगे। फिर सतलोक में बैठकर परमात्मा वही देगा जो हमारे भाग्य में लिख दिया होगा। तो आज वर्तमान में ये भक्ति करके, ये दान पुण्य करके, इतना संघर्ष करके, और यदि गुरु को मानुष मानने के चलते, मर्यादाएं ठीक से ना निभाने के चलते यदि हम मोक्ष से वंचित रह गए, तो हमें बारंबार मनुष्य जन्म मिलेंगे। और उन मनुष्य जन्मों में फिर जैसे आज आम समाज में जो मनुष्य हैं, स्त्री या पुरुष हैं, उनके साथ में कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अकाल मृत्यु, अचानक से बेटा मर गया, बेटी मर गई, कोई काम धंधे में दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी कोई बीमारी लग गई। फिर ऐसा ही होगा हमारे साथ में, ऐसा ही होगा। फिर वही मिलेगा जो हमारा ये प्रारब्ध बना दिया जाएगा, जो किस्मत बना के रख दी जाएगी। और फिर 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। फिर 84 लाख योनियों में फिर वो ऐसे नहीं है कष्ट जिनका वर्णन भी करना मुश्किल है। और फिर क्या होगा भाई और बहनों? आज वर्तमान में हम जिस भक्ति को बड़े शौक से कर रहे हैं, बड़ी लगन से कर रहे हैं, अनगिनत मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यह सोचकर कि हमारा मोक्ष होगा। और यदि भाई और बहनों इतना सब कुछ करते करते यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ, और मोक्ष क्यों नहीं होगा? दो ही गलती रहेंगी। पहला, गुरु को मानुष मानना, और दूसरा, मर्यादाएं तोड़कर भक्ति पर लगे रहना। तो हमारे पास ये ढेर सारा भक्ति धन जमा हो जाएगा, ढेर सारा।
ब्रह्मा विष्णु महेश की दिन रात भक्ति करके हम लाख जन्मों में भी इतना भक्ति धन इकट्ठा नहीं कर सकते जो भक्ति धन हम कुछ दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में रहकर, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज हम जो भक्ति ये सोचकर कर रहे हैं, जो भक्ति धन ये सोचकर जमा कर रहे हैं कि इससे हमें मोक्ष मिलेगा, और यदि भाई और बहनों हमारा मोक्ष नहीं हुआ, ये बात दास क्यों बोल रहा है? ताकि हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, डर, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती, और बिल्कुल हकीकत है ये बात है। तो यही भक्ति धन आज ये ज्योति के पैसे की कमाई, पाठ के पैसे की कमाई, दान के पैसे की कमाई, 10वें अंश के पैसे की कमाई, शतनाम की कमाई, प्रथम नाम की कमाई, सार नाम की कमाई, सेवा की कमाई, ये जो ढेर सारा भक्ति धन हमारा जमा हो जाएगा, ये भाई और बहनों, फिर यही भक्ति धन यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगा। सबसे बड़े दुख का कारण यही भक्ति धन बनेगा फिर हमारा। और यही भक्ति वर्तमान की एक बहुत लंबे समय के लिए, करोड़ों युगों के लिए हमें फिर से परमात्मा से दूर कर देगी। क्योंकि परमात्मा ने इस कलयुग में ही मोक्ष का समय क्यों निश्चित किया? क्योंकि इस समय हम हर प्रकार से खाली हो जाते हैं, भक्ति से हर प्रकार से खाली हो जाते हैं। हमारे जितने भी जो पुण्य होते हैं वो हम 3 युगों में खा लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। और जब ये कलयुग आता है, चौथा युग, उस समय हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे पाप कर्म शेष रहते हैं, और पाप कर्मों से फिर हमारे ऊपर आपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानी आती है। फिर ये आत्मा भगवान की तरफ दौड़ती है, सुखों में नहीं दौड़ती। इसलिए परमात्मा इस चौथे युग को सिलेक्ट करते हैं कि इस समय फिर इनकी मजबूरी बन जाएगी भक्ति करना, इनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर, क्योंकि नकली साधना से लाभ मिलेगा नहीं। इनके पाप कर्म होंगे, पाप कर्मों से शरीर में आपत्ति आएगी, हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहां भी डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेंगे, क्योंकि डॉक्टर के इलाज से भी अगर किसी को राहत मिलती है तो उस जीव के भक्ति संस्कारों से मिलती है, उसके पुण्यों से मिलती है। अन्यथा एक ही रोग 2 आदमी स्वस्थ हो रहे हैं, 4 आदमी मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। क्यों भाई? डॉक्टर ने तो चारों को ठीक करना था, वो तो चारों को समान रूप से दवा दे रहा था, इलाज कर रहा था। फिर 4 क्यों मर गए, 2 क्यों बच गए? क्योंकि 2 बच गए उनके पास पूर्व जन्मों का भक्ति धन अभी जमा है, उस भक्ति धन से उनकी रक्षा हुई है। वो डॉक्टर का इलाज तो केवल एक बहाना है। तो परमेश्वर को पता था कि इस कलयुग में बिल्कुल खाली हो जाएंगे ये, तब इनको भगवान की जरूरत पड़ेगी, रो रो के आएंगे, नाक रगड़ रगड़ के आएंगे ये। तो वर्तमान में यदि मोक्ष हुआ नहीं और ये ढेर सारा भक्ति धन हमने जमा कर लिया, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फिर बाधा बन जाएगा, क्योंकि फिर परमात्मा ने हमें इसका प्रतिफल देना पड़ेगा। जो कमाई हमने कर ली वो हमने खर्च भी करनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे हम? इस काल की बेगार करेंगे, इस काल की नौकरी करेंगे, काल के किस ब्रह्मांड को फिर हम चलाएंगे? देवी देवता बनकर इसकी नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की वो पदवियां प्राप्त करेंगे, हम अपने कर्म फोड़ेंगे। ब्रह्मा जी बनकर पूरी दुनिया को हम रजोगुण के कुएं में डालेंगे, अपने कर्म फोड़ेंगे भयंकर। विष्णु जी बनकर दुनिया को शतोगुण की आग में झोंकेंगे, मोह ममता में फंसा के रखेंगे। हमारे कारण पूरी दुनिया मोह ममता में फंसी रहेगी। हम तो बन के बैठ गए विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, और नीचे परमात्मा जैसे वर्तमान में आत्माओं को समझा रहे हैं, लेकिन तीनों गुणों के प्रभाव से नहीं समझ पा रहे। तो आज दोषी कौन बन रहे हैं? वो ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बन रहे हैं। वो आत्माएं जो कभी इसी प्रकार कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारी तरह भगत थे, आज वो संसार को फंसाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। आज भगवान हमें समझाना चाहते हैं, लेकिन आज उन्हीं आत्माओं के तीनों गुणों के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के रजोगुण, विष्णु जी के शतोगुण, शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से, आज देखो हम किस प्रकार से इस भक्ति को स्वीकार नहीं करते, भगवान को नहीं पहचानते। फिर ऐसे काल हमारे कर्म फोड़ेगा भगवान के विरुद्ध खड़ा करके, तो फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, फिर भी हमारी कमाई बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त। फिर कभी हमारे को ये ब्रह्मलोक में भेजेगा, वहां पर ज्यादा हमारी भक्ति कमाई नष्ट होती, वहां ज्यादा बकवाद होंगी। फिर देवी देवता बना देगा,
फिर गोरखनाथ जैसा बना देगा, डले ढोए जाओ, तपस्या करते रहो, काल की बेगार करते रहो। फिर पृथ्वी पर पटकेगा, राजा महाराजा बनाएगा, चक्रवर्ती राजा बनाएगा, कभी सरपंच बनाएगा, कभी एमएलए बनाएगा, कभी प्रधानमंत्री बनाएगा। और ना जाने कितनी बार हम ऐसे चक्कर काट काट के जाएंगे, चक्कर काट काट के जाएंगे, कितनी बार मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे, फिर उल्टी साधना करके फिर वापस देव देवता बनेंगे। और करोड़ों युगों के बाद जब कभी हमारा इस वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में शत भक्ति करके, दान पुण्य करके जो हमने भक्ति धन इकट्ठा कर लिया, जब हमारा ये भक्ति धन नष्ट होगा, तब ये परमात्मा हमें फिर कलयुग की बिचली पीढ़ी में पटकेगा और फिर हम लोगों की यही स्थिति होगी जो आज है। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों के प्रभाव से फिर हम ऐसे बकवाद करेंगे। तो आज वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमारी जो बुद्धि खोल दी है हल्की फुल्की, हमें ये बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि गुरुदेव ने समझाई और हमारे समझ में आई, तभी तो हम आगे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बातें तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता है भाई और बहनों, वो भी नहीं बता सकते अपने प्रवचनों में। जबकि 88,000 ऋषि श्री ब्रह्मा जी को वेदों का प्रकांड ज्ञाता मानकर उनके दरबार में बैठकर उनसे वो कथाएं सुनते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं, वाह ब्रह्मा जी, वाह ब्रह्मा जी, क्या ज्ञान दिया। और वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी से प्राप्त ज्ञान आधार से हम भाई बहन आपस में मिलकर जो ये साध संगति कर रहे हैं, इसका तो 100वां हिस्सा भी उस ब्रह्मा जी को पता नहीं है, 100वां हिस्सा भी। और फिर भी वो वाह वाही का वो पात्र बना हुआ है, ये काल ऐसे फंसा के रखता है। तो आज ये थोड़ी बहुत बातें जो हमें समझ में आ गई है भाई और बहनों, इसलिए अब हमने विचार करना चाहिए कि इस प्रकार कलयुग की बिचली पीढ़ी में आके ढेर सारा भक्ति धन जमा करके आप और हम भगत भाई बहन करोड़ों बार धोखा खा चुके हैं, करोड़ों बार। हमारी ऐसी दुर्गति होती आ रही, ऐसे दुर्गति होती आ रही हमारी। इसलिए गुरुजी कहते हैं, समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रहे सादा। कि भाई आत्मा, अगर तेरी ये बात समझ में आ गई है कि तेरी ऐसी ऐसी दुर्गति अनेकों बार ये काल कर चुका है, अनेकों बार तू कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु से सत भक्ति लेकर अपनी बैटरी चार्ज करके काल के हत्थे चढ़ चुका है। तो अगर ये बातें हमें समझ में आ रही हैं तो भाई और बहनों फिर अब हमने सिर धड़की बाजी लगानी पड़ेगी। और सिर धड़की बाजी लगेगी जब सतगुरु का ज्ञान समझ में आएगा। और जब तक हमें सतगुरु की मेहर प्राप्त नहीं होगी, सतगुरु की रजा प्राप्त नहीं होगी, तब तक भाई और बहनों ना तो हम ज्ञान को अच्छे से समझ सकते और शौपन में भी कभी हम गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकते। शौपन में भी हाँ, उन कागज के टुकड़ों को भगवान मान लेंगे, उन मुर्दा फोटोओं को भगवान मान लेंगे, लेकिन जिंदा को भगवान नहीं मानेंगे जब तक हमारी बुद्धि नहीं खोलेगा परमेश्वर, जब तक हमारा ज्ञान योग नहीं खोलेगा। और ये ज्ञान योग भाई और बहनों हर आत्मा का नहीं खोलता परमात्मा। देख लो इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% आत्माएं, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, इनके आचरण देख लो, इनके कुक्रम देख लो, इनका ज्ञान आधार देख लो, इनकी रहनी करनी देख लो। जगत से भी गई गुजरी, जगत से भी गई गुजरी। और आप और हम चंद आत्माएं जिनके ऊपर परमेश्वर ने कैसी मेहर बख्शी है। हमें परमेश्वर ने हंस बना दिया, हंस। हम लोग मरना स्वीकार करेंगे लेकिन मछली, घोंगा, मेंढक अर्थात बुराइयां खाना स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम इस परमेश्वर को त्यागना स्वीकार नहीं करेंगे, भले हमारा शरीर क्यों ना त्यागना पड़ जाए। हम ये मर्यादा तोड़ना स्वीकार नहीं करेंगे, भले हम खुद क्यों ना टूट जाएं। हम इस परमेश्वर से अपना हाथ छुटाना स्वीकार नहीं करेंगे, भले हमारा परिवार समाज क्यों ना छूट जाए। तो ऐसी रजा आत्माओं पर परमेश्वर रामपाल जी की भाई और बहनों अनंत युगों उपरांत होती है, अनंत युगों उपरांत। ये बुद्धि नहीं खुलती भाई और बहनों, नहीं खुलती। इसलिए दास ने शुरू में कहा था कि जो कल की सेना है, वो कल की सेना वास्तव में परमेश्वर रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए
उनके सत्सेवक बच्चे हैं, जो आज इस पूरे खेल को समझ चुके हैं और समझे हैं, तभी तो मर्यादाओं पर अडिग हैं। आत्म कल्याण के मामले में ना हम अपने पति की सुनते, ना अपनी पत्नी की सुनते, ना मां बाप की, ना सास ससुर की, ना समाज की, ना रिश्तेदारों की। ये सबसे पहले हमारा आत्म कल्याण है, उसके बाद में संसार है। और संसार में हम केवल उतना ही व्यवहार रखेंगे जितना व्यवहार रखने से हमारी भक्ति पर, हमारी मर्यादाओं पर कोई आंच ना आ जाए।